चाहता है कैसे जियोगे तुम संसार में। कहते कला है जीना इस तरह से भी कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रह करके ही भगवान का भजन करना है। कबीरदास जी महाराज इस बात को अपने अंदाज में समझाते हैं। कहते भक्ति की सुधियो करो जैसे गागर पनिहार, हालत डोलत सुरती में कहत कबीर विचार। कबीरदास जी महाराज कहते तुम संसार में इस तरह से रहो जैसे कोई पनिहारी होती है ना। अब पनिहारी को देखो, वो जब चलती है तो उसके माथे पे एक घड़ा होता है, उस घड़े के ऊपर भी एक घड़ा होता है, एक घड़ा बगल में होता है और हाथ में बाल्टी पकड़ करके चलती है। पर आश्चर्य की बात, इतना बड़ा बोझा लेकर के चलने के बाद भी उसके घड़े नीचे नहीं गिरते महाराज। यहाँ तक कि वो उबड़ खाबड़ रास्ते से चलती है, सहेलियों के साथ बातचीत करते हुए चलती है, लेकिन फिर भी उसके घड़े नीचे नहीं गिरते। कभी ऐसा मौका देखने को मिले तो पनिहारी से पूछना जरूर कि बहन इतना बड़ा बोझा लेकर के चल रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे घड़े नीचे क्यों नहीं गिरते। तो जवाब यही मिलेगा, वो यही कहेगी कि जब मैं घड़ों को लेकर के चलती हूँ तो भले ही सहेलियों के साथ बातचीत करती हूँ, भले ही उबड़ खाबड़ रास्ते से चलती हूँ, पर इन सब को करते हुए मेरा ध्यान जो है वो ऊपर रखे घड़े पर टिका हुआ है। यदि वहां से मेरा ध्यान हट जाए तो घड़े नीचे गिर जाए। मैं चलती जरूर पर मेरा ध्यान ऊपर रखे घड़े पर टिका है। तो भक्त को भी तो यही करना है, जिम्मेदारियों को निभाओ, संसार में रह करके अपने दायित्व को पूरा करो, पर हर काम को करते हुए अपने गोविंद को याद करते रहो। ये संसार में रहने का तरीका है। सीधी भाषा में बोलूं तो जैसे आप कभी कभी नोट गिनते हैं ना, तो नोट गिनते गिनते यदि अचानक किसी का फोन आ जाए या कोई व्यक्ति आकर के आपसे कहे कि भाई जी कोई मिलने को आया है, आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है, तो आपने गौर किया होगा, भले वो व्यक्ति आकर के बात कर रहा है, लेकिन यह आपकी उंगली चलती जा रही है, चलती जा रही है, और फिर आप चलते 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 किसी राउंड पे आकर रुक जाते हैं, जैसे कि 40 पर, 20 पर, 500 पर, 1000 पर, किसी भी एक राउंड पर आकर के रुक जाते हैं और फिर पूछते हैं हाँ क्या बात है। आदमी कहता है कोई मिलने के लिए आया है, बाहर खड़ा है। तो आपने गौर किया होगा, आप बाहर जाकर के उस आदमी से बातचीत जरूर करोगे, लेकिन जिस राउंड पे आकर के रुके हो उसको अंदर ही अंदर दोहराते रहोगे, 50-50-50-50 बोलते रहोगे। बाहर बातचीत करोगे पर अंदर ही अंदर 50-50 बोलते रहोगे। तो जीव को यही तो करना है, बाहर दुनियादारी को निभाओ, बाहर दायित्व को निभाओ, पर अंदर ही अंदर 50-50 बोलते रहो। संसार में रहने का ये ढंग है महाराज, ये तरीका है। किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी अवस्था में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ये जीने का ढंग है महाराज। हे राधा नाम था दमावे ना आवे, हे राधा नाम था दमावे ना आवे, हे राधा नाम था दमावे ना आवे, तेरे जीवन के दिन क्या हो, तेरे जीवन के दिन क्या दमावे ना आवे, राधा राधा राधा, हे राधा नाम था दमावे ना आवे, हे राधा नाम था दमावे ना आवे। सोच समझिले मन में ओ फंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। सोच समझिले मन में ओ फंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। हर मन में तो सबका हो, हर मन में तो सबका दमावे नावे,
है महाराज। जीवन जीते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हुए अपनी प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम बसा लो, आती जाती श्वास में, क्योंकि ये श्वास बहुत कीमती है। श्वास किराया दे रहता तो यह मकान कब तेरा, जड़े जमा कर बैठा फिर क्यों डाल अहम का डेरा। चुकी श्वास तो मधुर बांसुरी बांस मात्र रह जाती, गायक बिना गीत की लहरें क्षमा शून्य में जाती। आती जाती श्वास पर कब सत्ता है तेरी, अरे कंचन काया धूल चूमते लगती है कब देरी। जीवन कब समाप्त हो कहाँ पता है हमारा, इसीलिए अपने प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम बसा देना चाहिए। कुछ भी करो, काम करते समय भगवान का नाम लो। आप ऑफिस में भी बैठे हो ठीक है, पर गद्दी पे बैठे बैठे तो बच सकते हो ना भगवान के नाम को। घर में माताएं रसोई बना रही हो तब राम राम बोलो, आप बर्तन साफ कर रही हो, आप कपड़े धो रही, जो भी करो पर उसको करते समय भगवान का नाम बोलो, क्योंकि भगवान के ये वचन है। भगवान कहते अपने भक्तों से कि यदि तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और तू तेरे ही काम में तो फिर मैं मेरे धाम में। ये बात है हमारा, तो काम करते समय उसको याद करो, बात बनेगी। ये भक्ति करने का तरीका है। संसार से भागने की बात आप राघवेंद्र सरकार को देख लो, आप कन्हैया को देख लो, संसार से भागने की बात नहीं करी है महाराज, क्योंकि भगवान जानते हैं ये संसार का जीव इतना आसक्ति में घुसा हुआ है कि ये घुमा फिरा करके आएगा तो उसी संसार की आसक्ति के बातों पर। अरे आप देख सकते हैं साधु संत कैसे घर छोड़ने की बात बोलेंगे हमसे, जबकि जब पंडाल में आते तब चप्पल छोड़ना मुश्किल हो जाता है, घर परिवार क्या छोड़ेंगे। और वैसे भी हम लोगों का वैराग्य तो तभी जागता है जब घर में पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है। जब घर में झगड़ा हो जाता है ना, तब सोचते हैं किसी आश्रम में जाकर के रहेंगे, आराम से जिंदगी कटेगी। पर आश्रम का तो अर्थ ही यह होता है कि आ और श्रम कर, वो आश्रम। अब जब घर में झगड़ा हो गया तो सोचते आश्रम में जाएंगे तो मजे के साथ जिंदगी कटेगी, पर आश्रम में जाकर के किसी ने काम बता दिया तो फिर घर याद आ जाता है हमारा। फिर किसी ने सही बोला कि घर पे हुई खटपट तो चलो बाबा जी के मठ पर, घर पे हुई खटपट तो चलो बाबा जी के मठ पर, और बाबा जी ने बताया काम तो चलो भाई जय सिया राम, फिर घर याद आ जाता है। हमारा वैराग्य ऐसा है, इसलिए भागने की जरूरत नहीं है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, संसार में बसो बस फंसो नहीं, संसार की आसक्ति से निवृत्त हो जाओ। यही नाम, यह निवृत्ति नाम हमको यह प्रेरणा दे रहा है। तो देखो पहला नाम कितनी प्यारी प्रेरणा दे रहा है हमको कि संसार में रह करके संसार की आसक्ति से निवृत्त हो जाओ। अब देखो आगे के जितने भी नाम है ना, सब एक कड़ी है, आपस में जुड़े हुए हैं और सब हमको प्रेरणा देते हैं। जैसे कि आप संसार की आसक्ति से निवृत्त हो गए तो उसके बाद आपको धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। इसीलिए अगला नाम क्या है? ज्ञानदेव, है ना, बोला करो, निवृत्ति ज्ञानदेव, है ना, दूसरा नाम है ज्ञानदेव। जब संसार की आसक्ति से निवृत्त हो जाओगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक तो आत्मज्ञान, दूसरा ब्रह्म ज्ञान। और जब व्यक्ति को आत्मज्ञान मिलता है तो भय शोक चिंता का नाश हो जाता है, व्यक्ति समर्पित हो जाता है भगवान के चरणों में। महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को 5 दिनों तक अंधकार कोठरी में दबोचा रखा, और 5 दिन के बाद जब प्रहलाद जी को कोठरी से बाहर निकाला गया तो एक बार भी प्रहलाद जी ने ये नहीं बोला कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, आज के बाद नारायण का नाम नहीं लूंगा, ये नहीं बोला। फिर कहा पिताजी आप देख रहे वो कौन सी शक्ति है जिसने मुझे जो की त्यों रखा, मेरे आनंद प्रेम शांति और प्रसन्नता में कमी नहीं आने दी, इसलिए आप भी गाया करो, आप भी नारायण नाम बोला करो। तो जब आत्मज्ञान मिलने लग जाता है, भय शोक चिंता का नाश होकर के व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो संसार की आसक्ति से निवृत्त हो गए, उसके बाद ज्ञान मिलेगा, इसीलिए अगला नाम है ज्ञानदेव। और जब निवृत्त हो गए संसार की आसक्ति से, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद सोपा रास्ता मिलेगा, इसीलिए तीसरा नाम है सोपान। और कहाँ तक जाने के लिए मिलेगा तो बोले मुक्ति तक, इसलिए चौथा नाम है मुक्ताबाई। तो देखो ये कड़ी है, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, कितने प्यारे नाम है। आज भी लोग इस नाम से प्रेरणा लेते हैं हमारा। उसके बाद आगे के नाम को देखो आप, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम। एकनाथ नाम यह भी हमको प्रेरणा दे रहा है, ये नाम हमसे कह रहा है कि भाई अपने जीवन में किसी एक के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखो। एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ और एक मंत्र के प्रति जीवन में निष्ठा होना,
ये जरूरी है। और यही एक निष्ठता का संदेश यह एकनाथ नाम हमको दे रहा है। उसके बाद अगला नाम है एकनाथ नामदेव। नामदेव हमको ये सीख दे रहा है कि कलिकाल के लोगों के लिए सबसे बड़ा आधार यदि कोई है तो वो केवल भगवान का नाम है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर उतर ही पारा। यह प्रेरणा हमको ये नामदेव नाम दे रहा है। उसके बाद अगला नाम कौन सा है? एकनाथ नामदेव तुकाराम। अब ये नाम बहुत प्यारा है हमारा तुकाराम। इस नाम को यदि आप बार बार बोलो, दोहराते चले जाओ, बार बार बोलते चले जाओ, तो एक और नया मंत्र प्रकट होता है। इसको बार बार बोलो आप, तुकाराम 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 तुकाराम, तो बोलते बोलते एक नई पंक्ति पैदा होती है। तू कहा है राम, तू कहा है राम, तू कहा है राम, तू कहा है राम। तो भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगाने वाला ये तुकाराम नाम है महाराज। ये वो नाम है जो हर जर्रे जर्रे में भगवान का एहसास कराता है। तो देखो हर एक नाम अपने आप में विशेष है। तो ऐसे नाम अपने बच्चों के आप धरो महाराज, या फिर भगवान के नाम पर आप अपने बच्चों के नाम रखो, तो उतनी बार आपके जबान पर भगवान का नाम बना रहेगा। अच्छा, कितने लोगों के नाम भगवान के नाम पर है? जरा हाथ तो ऊपर उठा, मैं भी तो देखो, इतने लोगों के। और बाकी सबके फिर ऐसे हो गए चिंटू मिंटू। नहीं, कुछ ढंग का नाम होना चाहिए, प्रेरणा मिलने वाला नाम होना चाहिए महाराज। आज गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े मंगलमयता के साथ, बड़ी दिव्यता के साथ चारों लालन का नामकरण करा दिया। राघव जो है वो धीरे धीरे अपूर्वतम भाव के साथ लीला करते करते सरकार बड़े हो रहे हैं महाराज। और जैसे ठाकुर थोड़ी किशोर अवस्था में पहुँचे, उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, अब विद्या प्राप्ति के लिए चारों राजकुमारों को गुरुकुल में भेज देना चाहिए, गुरुकुल में विद्या प्राप्ति के लिए विदा करा देना चाहिए। अवधेश ने पहले मना किया, कहा गुरुदेव मैं पाठशाला की व्यवस्था यही बना देता हूँ, अब यही आकर के पढ़ाया करो। राम को अपने आंखों से ओझल करना ये मेरे लिए आसान नहीं है, अब यही आके पढ़ाया करो। गुरुदेव ने डांट लगाई, अवधेश ये विद्या प्राप्ति का समय है, गुरुकुल भेजना पड़ेगा। सोई महाराज गुरुदेव की आज्ञा को पा करके श्री राघवेंद्र सरकार अपने तीनों भाइयों के साथ गुरुदेव के पास विद्या प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी मंगलमयता के साथ गाते हैं। गुरु गृह गया वो तुरंत महिपाला, चरण लागी धरि विनय विशाला। गुरु गृह गया महिपाला, चरण लागी धरि विनय विशाला। गुरु गृह गया वो तुरंत महिपाला, चरण लागी धरि विनय विशाला। गुरु गया तुरंत महिपाला, चरण लागी धरि विनय कैसी अद्भुत कार्य महाराज, जो परमात्मा 14 कलाओं से परिपूर्ण है, 64 विद्याओं को भली भांति जानते हैं, और ऐसे सारे सकल गुणों की खान पर ब्रह्म परमात्मा गुरुदेव के द्वार जाकर के विद्या प्राप्त करे, कोई कम गुरु की महिमा हो सकती है? इसीलिए तो हमारे भारतवर्ष में एक श्लोक प्रसिद्ध है जिसको भारत के 99% लोग जानते हैं। क्या शब्द है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद भी जिनके द्वार पर विद्या प्राप्त करने के लिए जाए, इससे बढ़कर के गुरु की महिमा क्या हो सकती है? अब कृष्ण कथा को सुनो तो पता चलेगा कि उज्जैन की पावन भूमि में सांदीपनि ऋषि जी के आश्रम में कृष्ण विद्या प्राप्ति के लिए जाते हैं। वो तो जगत गुरु है हमारा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो तो जगत गुरु है, और उसके बाद भी सांदीपनि ऋषि जी से विद्या प्राप्त करे, कितनी बड़ी उपलब्धि है यह। और आज उसी गुरु की महिमा को प्रकट करते हुए राघव यात्रा करते हैं। गुरु गुरु गया पठन रघुराई, अलस काल बीता सब आई। गुरु गुरु गया पठन रघुराई, अलस काल बीता सब
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी मानस के आरंभ में गुरुदेव को वंदन करते हैं। महाराज गुरु की महिमा कोई साधारण थोड़ी ना है। अब देखो इस दुनिया में जितने भी विशेष व्यक्तिमत्व रहे ना, उनका कोई ना कोई गुरु रहे, कोई ना कोई सदगुरु उनके पीछे कार्य करते थे। महाराज अब देख सकते हैं रामदास स्वामी जी हो जो शिवाजी महाराज जी के गुरु रहे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हो जो विवेकानंद जी के गुरु रहे, और ऐसी ऐसी अद्भुतता रही गुरु प्रसाद के कारण इनके जीवन में कि आज भी लोग उनकी गुरु भक्ति को याद करते हैं। गुरु की महिमा को हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत अद्भुतता के साथ बोली है। कहते हैं गुरु है तो बसंत है और गुरु नहीं तो बस अंत है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। क्योंकि जब गुरु होते हैं ना तो हमारे संस्कार सही होते हैं, हमारी सोच सही होती है। किसी ने बिल्कुल सही बोला कि मनुष्य की देह मिलना ये सौभाग्य की बात है, पर परम सौभाग्य तब जागता है जब जीवन में कोई संबुद्ध सदगुरु मिलता है। महाराज गुरु जीना सिखाते हैं। देखो इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में एक संस्कृति रही है कि हर एक व्यक्ति विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल में जाते थे, और जब गुरुकुल में जाकर के विद्या प्राप्त करते थे तो उस समय उस विद्यार्थी को द्विज की उपाधि दी जाती थी। द्विज की उपाधि इसीलिए दी जाती है क्योंकि द्विज के दो अर्थ होते हैं। एक तो द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, और दूसरा द्विज का अर्थ होता है जिसके दो जन्म होते हैं उसको द्विज बोला जाता है। तो जब कोई व्यक्ति गुरु के द्वार जाकर के विद्या प्राप्त करता है ना तो उस समय उसको द्विज की उपाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक जन्म हमने माता पिता से पा लिया, पर दूसरा जन्म जिस घर से होता है वो घर गुरु का घर होता है। हमारा भाषी व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। अब देख सकते हैं पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, मरण दांतों को भी द्विज कहते हैं। पक्षी को द्विज इसीलिए बोला जाता है कि एक तो वो अंडे के रूप में धरती पर आया, वो उसका पहला जन्म, और अंडा तोड़ करके पक्षी के रूप में बाहर आया, वह हुआ उसका दूसरा जन्म। उसी तरह से दांतों को द्विज इसीलिए कहा जाता है कि एक हुए दूध के दांत, वह हुआ दांतों का पहला जन्म, और दूध के दांत गिर करके जो दूसरे वाले आते हैं वह हुआ दांतों का दूसरा जन्म। तो इनके भी दो जन्म होते इसलिए इनको द्विज कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति गुरु से विद्या प्राप्त करता है तो उस समय गुरु के घर से उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो ऐसे किसी संबुद्ध सदगुरु का जीवन में होना ये जरूरी है महाराज, जो आपको सिखाए, जो आपको बताए, जो आपको गाइड करे। क्योंकि मनुष्य के जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है। इंसान को जब तक कुछ सिखाया न जाए ना, जब तक उसे कुछ बताया न जाए, वो सीख नहीं पाता। अन्य जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी कीट पतंग, इनको सिखाने वाला कोई होता नहीं, स्वाभाविक रूप से वो अपना काम करते हैं। पर आप देखो मनुष्य के बच्चे को जब तक तैरना सिखाया न जाए ना वो तैर नहीं पाता। पंछियों को तैरना कोई सिखाता नहीं, पानी में गिरती वो तैरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान अपना घर बनाएगा तो एक एक पत्थर जोड़ने से लेकर के अपने कपड़े लत्ते बुनने के लिए भी उसको दूसरों से सीखना पड़ता है। तो जो उसे सिखाए, जो उसको बताए, जो उसको गाइड करे, ऐसे ही तत्वों को हमारे धर्म ग्रंथों ने सदगुरु कह करके संबोधित किया है। हमारा गुरु जीना सिखाते हैं, गुरु जीवन देते हैं। देखो माता पिता से एक जन्म पा लिया ठीक है, लेकिन दूसरा जन्म जिस घर से होता है वो घर गुरु का होता है। गुरु से जुड़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में निखार आता है महाराज। गुरु सानिध्य में बैठने के बाद व्यक्ति का जीवन दर्शनीय बन जाता है। सदगुरु व्यक्ति को जीवन देते हैं। एक बड़ी प्यारी बात है, कहते एक बार रामदास स्वामी जी ने अपने अन्य शिष्यों के बीच में यह साबित करना चाहा कि मैं शिवाजी से इतना प्रेम क्यों करता हूँ। क्योंकि रामदास स्वामी जी के अन्य शिष्यों को लगता था शिवाजी राजा है, इसलिए रामदास स्वामी उनको ज्यादा चाहते। हम साधारण लोग इसलिए हमसे ज्यादा प्रेम नहीं करते। तो रामदास स्वामी जी ने विचार किया मैं अपने शिष्यों की इस गलतफहमी को मिटाऊं। इसलिए एक बार रामदास स्वामी जी ने ऐसी युक्ति करी, अपने पेट को पकड़ करके खूब रोने लग गए, आक्रोश करने लगे। शिष्यों ने सुना तो सारे शिष्य भागे भागे आए, पूछा गुरुदेव क्या हुआ। तो रामदास स्वामी जी ने कहा मेरे पेट में बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो शिष्य भागने लगे, बोले गुरुदेव हम अभी वैद्यों को बुला करके लाते हैं। रामदास स्वामी जी ने कहा वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पीड़ा को मिटाने का केवल एक ही उपाय है कि कोई जाए और जाकर के शेरनी का दूध लेकर के आए।
वो शेरनी का दूध खुद दोहन करे, जैसे कोई गाय का दूध निकालता है वैसे शेरनी का दूध निकाले, वो दूध लेकर के आए, उस दूध को मैं पीऊँ और पीते ही मेरे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, पर कोई शेरनी का दूध लेके आ। शिष्यों ने जब सुना सब घबरा गए, बोले गुरुदेव यदि आपकी पीड़ा को मिटाने का यही उपाय है कि कोई शेरनी का दूध लेकर के आए, तब तो हम आपके समाधि की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कौन जाएगा, कौन शेरनी का दूध लेकर के आएगा, जो जाएगा वो जिंदा लौट के थोड़ी ना आ पाएगा, कौन जाएगा। तो सब होड़ में लग गए, सब महाराज घबरा गए। इतने में शिवाजी आ गए। शिवाजी ने पूछा क्या बात है। शिष्यों ने बताया गुरुजी को बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है और उनकी पीड़ा को मिटाने की एक ही दवा है कि कोई जाए और शेरनी का दूध लेकर के आए, पर कौन जाएगा। शिवाजी ने कहा, बोले भाई जब शेरनी इसी दुनिया में है तो हम इलाज क्यों नहीं कर सकते। शिष्यों ने कहा, बोले कौन जाएगा। शिवाजी ने कहा हम जाएंगे। तो शिष्य कहने लगे, बोले शिवाजी जो जाएगा वो जिंदा लौट करके थोड़ी ना आ पाएगा, उसको तो मरना ही पड़ेगा। तो सुन करके शिवाजी महाराज ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा भाई यदि जीवन दाता के लिए मरने का मौका भी मिलता है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। महाराज माता पिता जन्मदाता है, सदगुरु जीवन दाता है। यदि जन्म मिलने के बाद जीवन ना मिले ना तो वो व्यक्ति अधूरा रह जाता है। गुरु की महिमा अद्भुत है, इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में यहाँ तक बोला गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू में पाओ। कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि गुरु भी हो और गोविंद हो तो किसको प्रणाम पहला करोगे। यही घटना घटी थी सहजो के जीवन में। महाराज एक सहजो नाम की दासी रही, अपने गुरुदेव चरणदास जी महाराज जी के सानिध्य में आश्रम में रह करके आध्यात्मिक रीति से अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार सहजो साधना में अपनी कुटिया में बैठी थी तो अचानक से गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरुदेव को अपनी आंखों के सामने देख करके सहजो गदगद हो गई। गुरुदेव के चरणों को पकड़ा, वंदन किया, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरे योग्य कोई कार्य होता है तो आप मुझे अपनी कुटिया में बुला लेते हैं, पर आज आप खुद चल करके मेरी कुटिया में आए तो पता चलता है आज मेरा भाग्योदय होने वाला है। गुरुदेव कुछ आज्ञा है दासी के लिए। चरणदास जी महाराज ने कहा, हाँ सहजो एक आज्ञा लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारी जो भक्ति है ना, तुम्हारी जो साधना है वो भक्ति के चरण सीमा तक पहुंच गई है। जब तब साधना के माध्यम से जो तुमने अपने आत्मा का श्रृंगार किया है ना सहजो, वो अद्भुत है। और मैं चाहता हूं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में रह करके जो उपलब्धियां तुमने प्राप्त की, जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया, वो अब तुम लोगों में बांटो, उसका प्रचार प्रसार लोगों में करो। इसीलिए सहजो मेरी आज्ञा है कि अब तुम आश्रम को छोड़ करके लोगों के बीच में जाकर के रहो और लोगों को उपदेश करो, क्योंकि लोक कल्याण यदि करना है तो लोक दर्शन भी तो करना पड़ेगा। आश्रम में रह करके ये सब कुछ नहीं बनेगा, तो तुम लोगों के बीच में जाओ, लोगों की क्या भूमिका है, लोगों की क्या विचारधारा है, उसको देखो और उसके अनुरूप लोगों को मार्गदर्शन करो। सुन करके सहजो खुश हो गई, कहा गुरुदेव इस कार्य के लिए आपने दासी को चुना, ये सौभाग्य है। गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा लेकर के निकल तो जाऊंगी, पर एक बात बताइए मैं वापस आश्रम में कब लौट पाऊंगी, मैं वापस आपका दर्शन करने के लिए आश्रम में कब लौटूं, वो भी तो बताइए। तब गुरुदेव ने कहा, सहजो अब तुम्हें वापस आश्रम में आने की जरूरत नहीं है, सही समय आने पर मैं खुद चल करके तुम्हारे पास आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, बस तुम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। तो सुनकर के सहजो ने गुरु चरणों में वंदन किया और निकल गई। महाराज लोगों के बीच में एक गांव में उसने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई। कुटिया में कोई ज्यादा सामान नहीं था, आवश्यकता अनुसार सारी व्यवस्था बनी हुई थी और उसी में रह करके जप तप के माध्यम से सेवा साधना सिमरन सत्संग स्वाध्याय करते हुए सहजो लोगों को जगाने लगी और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए प्रतिदिन गुरुदेव की आने की प्रतीक्षा करने लगी। तो एक दिन सहजो के मन में विचार आया, गुरुदेव तो आएंगे और जब आएंगे तो मैं गुरुदेव को बिठाऊंगी कहाँ, आसन तो है ही नहीं। तो आसन बूंदना शुरू कर दिया महाराज। अब रोज आसन बूंदती है और हर रोज गुरु के आने की प्रतीक्षा करती है। अब गुरुदेव ने बोला था आऊंगा, पर कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन से सप्ताह में, कौन से नक्षत्र में, कौन से दिन में आऊंगा, ये तो गुरुदेव ने नहीं बोला था। इसीलिए हर रोज सहजो प्रतीक्षा करती थी महाराज। रोज आसन बुनती
रोज प्रतीक्षा करता। अब तो आसन बूंद करके तैयार भी हो गया, लेकिन गुरुदेव नहीं आए तो सहजो बहुत व्याकुल हो गया। उसने देखा आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम सारे गुरु भाई मिलकर के गुरुदेव के चरणों का अभिषेक करते थे, गुरुदेव को वंदन करना, गुरुदेव का पूजन करना। और कैसी अभागी हूँ मैं, गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया पर गुरुदेव के चरणन का दर्शन अभी तक मैं न कर पाई। आंख से आंसू बहे सहजो के। और उसी व्याकुलता में आज मन से ये आवाज भी निकल रही है कि भले अब तक गुरुदेव न आए हो, पर आज मुझे विश्वास है आज मेरे गुरुदेव जरूर आएंगे। बस सहजो लग गई महाराज तैयारी में। सुबह से आसन बिछा करके रख दिया, फूल माला बना करके रख दी, फलाहार ला करके रख दिया, सारी व्यवस्था बना के रखी। गुरुदेव आएंगे तो ऐसा करूंगी, गुरुदेव आएंगे तो ऐसा करूंगी, पूरी व्यवस्था बना दी। लेकिन सुबह से शाम हो गई पर गुरुदेव नहीं आए तो बहुत व्याकुल हो गए। गुरुदेव तो नहीं आए पर सहजो की आंख में आंसू आ गए महाराज। कभी कुटिया में जाकर के अपने इष्ट राघवेंद्र सरकार को मनाती है और कभी कुटिया के बाहर आसमान में उपस्थित चंद्रमा को देख करके उस चंद्रमा में अपने गुरु की छटा का दर्शन करके निवेदन करती है कि गुरुदेव अब तो आ जाइए, अब तो दर्श दिखा दीजिए। जीवन की शाम होने को आई है गुरुदेव, पर आप नहीं आए, अब तो आ जाइए। सहजो विनती करती जाए और रोती चली जाए माता। गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ, भगवान बन जाओ। घट भीतर घोर अंधेरा है, भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला, बन जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ। सहजो विनती करती है, कहती है ना गुरुदेव आपको याद है ना, जब संसार के सांसारिक माता पिताओं ने जन्म देने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर मरने के लिए छोड़ दिया था, कोई रिश्तेदार कोई सगे संबंधी उस समय मेरे साथ खड़े नहीं थे। एक नवजात शिशु के रूप में भगवान के दर पर पड़ी रही मैं, और उस मूर्ति में उस भगवान में भी इतना भाव न जागा कि जाकर के उस बच्ची को शरण दे। जिस समय दुनिया के किसी सहारे ने मेरा साथ नहीं दिया गुरुदेव, तब आप आए। आपने आकर के उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोदी में उठाया, उठा करके उसको आश्रम लेकर के आ गए, उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उसको दौड़ना सिखाया, उसको पढ़ना सिखाया, और आपने ही उस बच्ची का नाम सहजो रखा था गुरुदेव। आप जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े लोग उस परमात्मा के लिए कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, पर गुरुदेव इस सहजो रूपी दासी के लिए तो सर्वस्व आप है गुरुदेव। आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे बंधु है, आप ही मेरे सखा है, आप ही मेरे जीवन का धन है गुरुदेव। गुरुदेव आपके बिना सहजो के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे जब मैं आश्रम में होती थी, जब कुछ व्याकुल हो जाती थी, तो बिना बोले हुए ही आप मेरी हर भावनाओं को समझ जाते थे गुरुदेव। और आज क्या दासी से कोई अपराध हो गया, क्या दासी से कोई गलती हो गई गुरुदेव कि मेरे बार बार पुकारने पर भी नहीं आते आप, मेरे बार बार आवाज लगाने पर भी आप नहीं आते गुरुदेव। अब तो प्रतीक्षा की भी हद हो गई, आपकी याद में आपके आंसू भी सूख चुके हैं गुरुदेव, और अभी तक आप नहीं आए। गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया,
आसमान में चंद्रमा आ गया, पर गुरुदेव आप नहीं आए। कहीं ऐसा न हो जाए इस असार भवसागर में आपके सहज रूपी दासी की नाव कहीं डूब न जाए। गुरुदेव किनारा बन जाइए गुरुदेव, अब तो आ जाइए गुरुदेव, अब तो दर्शन दीजिए गुरुदेव। सहजो पुकारती चली जाए, आँख से आंसू बहती चली मनाती है, तो कभी कुटिया में जाकर के राघवेंद्र सरकार की मूर्ति को पकड़ करके आलिंगन देकर के फूट फूट करके रोती है और कहती है, हे राघवेंद्र सरकार, मुझे जब जब आपका दर्शन करना होता था ना, मैं अपने गुरुदेव से बोलती थी, मेरे गुरुदेव अपनी साधना के बल पर मुझे आपकी अनुभूति करा देते थे। ठाकुर ये कैसी विडंबना, आज मैं अपने गुरु से मिलना चाहती हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों को अपने आंखों से बहते हुए आंसू से पखारना चाहती हूँ, इन हाथों से गुरुदेव की सेवा करना चाहती हूँ। पर कैसा दुर्भाग्य है दासी का कि पुकार लगा रहे हो पर न आप सुनते हो न गुरुदेव सुनते हैं। हे राघव, मैंने बचपन से लेकर के आज तक आपका भजन किया पर कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। यदि आज आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इतनी कृपा करिए, मुझे मेरे गुरुदेव से मिला दीजिए ठाकुर, मुझे मेरे गुरुदेव का दर्शन करा दीजिए। कभी सहजो राघवेंद्र सरकार को मनाती है, कभी अपने गुरुदेव से विनती करती है, गुरुदेव आने में इतना विलंब क्यों हो गया आपको? अरे ऐसी कौन सी चट्टानें आ गई आपके मार्ग में जो अभी तक आप नहीं पहुंचे? ऐसे कौन से उबड़ खाबड़ मार्ग पर चल कर के आना पड़ रहा है गुरुदेव कि मैं पुकारते पुकारते थक गई पर आप नहीं आए। गुरुदेव अब तो आ जाइए, मेरे जीवन का सहारा आप है गुरुदेव, मेरी साधना के तप का फल आप है गुरुदेव, मेरे जीवन का आधार आप है गुरुदेव। आपके बिना सहजों के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है गुरुदेव। कहीं ऐसा न हो जाए पुकारते पुकारते जिंदगी की यात्रा यही थम ना जाए गुरुदेव। आ जाइए, अपनी सहजों के हाथ को थामिए गुरुदेव, एक बार दर्शन करा दीजिए। अब तो नेत्र भी थक गए हैं, अब तो आंख के आंसू भी सूख गए हैं, आपकी प्रतीक्षा करते करते पूरा समय बीत गया गुरुदेव पर आप नहीं आए। अब तो आ जाइए, अब तो दर्शन दिखा दीजिए गुरुदेव, अब और प्रतीक्षा नहीं होती, अब तो पधारिए गुरुदेव, अब तो आ जाइए गुरुदेव। सहजो पुकारती चली जा
सहजो कभी गुरुदेव को मनाती है, कभी अपने इष्ट देव के चरणों को पकड़ करके फूट फूट करके रोती है। ठाकुर, मेरी जीवन की साधना के प्रति स्वरूप में यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरे गुरुदेव से सहजो भाव विभोर होकर के पुकार रही है। कभी आसमान में विराजमान चंद्रमा को देख करके रोती है, कभी अपने गुरुदेव को मनाती है। सहजो पुकारती चली जा रही है। कभी राघवेंद्र सरकार को मनाती है तो कभी आसमान में विराजमान चंद्रमा को देख करके उसमें गुरुदेव की छटा का दर्शन करके सहजो आह्वान करती है, गुरुदेव जीवन की शाम हो जाए, जिंदगी की नौका इस असार भवसागर में डूब जाए, उससे पहले आ जाइए गुरुदेव। और जैसी पुकार लगाई, सहजो ने राघवेंद्र सरकार के चरणों को पकड़ करके जैसे ये निवेदन किया, ये पुकार लगाई, अद्भुत घटना घटी महाराज। कहते उसी समय सहजो की कुटिया की जो खिड़की थी, उस खिड़की से एक प्रकाश भीतर प्रवेश कर गया। और जैसे ही उस प्रकाश के बाद जैसे ही सहजो की कुटिया एकदम से करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान जब जगमगाने लग गई, सहजो ने देखना चाहा कौन आया है कुटिया में। और जैसे ही सहजो बाई ने पीछे मुड़ करके देखा तो अद्भुत लीला भई महाराज। उसी कुटिया से, उसी खिड़की से जिस प्रकाश ने प्रवेश किया था, उसी प्रकाश के बीच में सहजो ने देखा कि उस प्रकाश के बीच में कोई और नहीं बल्कि हाथ में धनुष्य बाण लिए स्वयं राघवेंद्र सरकार सहजो के सामने उपस्थित थे महाराज। यहाँ सहजो के सामने स्वयं भगवान उपस्थित है। और वही सहजो ने देखा, दरवाजे से आहट आई, दरवाजे पर कौन आया है। जैसे सहजो ने द्वार खोल करके देखा तो द्वार पर कोई और नहीं, सदगुरु परमात्मा खड़े थे। एक ओर से भगवान भी है और दूसरी ओर से सदगुरु परमात्मा द्वार पर खड़े हैं। सहजो देख करके गदगद हो गई, आह्लादित हो गई। कभी नाचती है, कभी उछलती है, कभी कूदती है, कभी रो देती है, कभी मुस्कुरा देती है। दुनिया का मालिक भी है और दुनिया के मालिक का दर्शन कराने वाले गुरु भी है। सहजो गदगद हो करके महाराज भाव विभोर हो करके अपनी अपनी सेवा प्रकट कर रही। जैसे ही सहजो ने देखा गुरु भी है और गोविंद भी है, देख करके मन ही मन प्रणाम तो कर दिया, पर एक समस्या निर्माण हो गई सहजो के सामने। एक गड़बड़ी हो गई महाराज। क्या कि गुरु भी है और गोविंद भी है। तब सहजो को याद आया कि बैठने वाले दो है और बैठने के लिए आसन एक ही है, तो किसको बिठाऊं, किसको आसन पर विराजमान कराऊं। गुरु भी है, गोविंद भी है, पर आसन एक है, किसको विराजमान कराऊं। कभी सहजो सोचती है भगवान से कहूं कि वो आकर के आसन ग्रहण करे, तो कभी सहजो सोचती कि डेली भले ही परमात्मा जगत के आधार हो, लेकिन उनका दर्शन कराने वाले तो मेरे गुरु है, तो क्या गुरु से कहूं कि वो आसन ग्रहण करे। फिर मन में विचार आता है कि गुरु से कैसे कहूं, क्योंकि गुरु को बनाने वाले भी तो भगवान ही है, तो किसे कहूं। सहजो बड़ी दुविधा में पड़ गई, कभी गुरु की ओर देखती है, कभी भगवान की ओर देखती है। और जब देखा कोई निर्णय नहीं ले पा रही सहजो, उसी समय सहजो ने आंखों को बंद किया और आंखों को खोलने के बाद एकदम से बोली, आइए गुरुदेव, पधारिए गुरुदेव, आसन ग्रहण करिए गुरुदेव। गुरुदेव आसन पर बैठे, भगवान अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं महाराज। और यहाँ सहजो ने गुरुदेव को आसन पे बिठाया
और चरणों में बैठ करके सहजो अपने गुरुदेव के चरणन को पखारने लगी महाराज। और जैसे ही चरणन को पखारने लगी तो उसी समय भगवान अभी भी खड़े थे ना, तो भगवान ने आवाज लगाई, अरे सहजो तूने मुझे भी तो बुलाया है, मुझे क्या करना है? तो सहजो कहती है, बोले प्रभु मैंने अपने गुरुदेव के चरण पखारना शुरू कर दिए हैं, बस आप आइए और हाथ में चवर ले करके मेरे सदगुरुदेव को हवा करिए, मेरे गुरुदेव को हवा करिए। सहजो चरण पखार रही है और दुनिया का मालिक आकर के आज गुरुदेव को हवा कर रहा है महाराज। सहजो गा रही है, राम तजू में गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को मैं निहारू। सहजो गा रही है और जैसे चरण पखार रही थी सहजो, उसी समय भगवान ने फिर पूछा, सहजो एक बात जानना चाहता हूँ। सहजो ने कहा ठाकुर पूछो। भगवान कहते, सहजो एक बात बता, यदि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी, मुझे या अपने गुरुदेव को? तो बहुत प्यारा जवाब सहजो ने दिया। कहा ठाकुर यदि देखो, यदि आप में दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मेरा जवाब यही रहेगा, क्योंकि नाथ आपने जीवन दिया पर उस जीवन को जिए कैसे, ये कला तो मेरे सदगुरु ने बताई है। आपने जीवन तो दिया पर जीवन के साथ साथ 5 चोर भी दे दिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और उन 5 चोरों से छुटकारा पाने का रास्ता यदि किसी ने बताया तो मेरे सदगुरुदेव ने बताया। सीधी भाषा में बोलूं ठाकुर तो आप खजाना हैं और इस खजाने की चाबी मेरे सदगुरु है। तो यदि एक बार चाबी हाथ में लग जाए तो खजाना खुलता रहेगा, मिलता रहेगा। इसलिए आप दोनों में से किसी एक को चुनना है, तब तो मैं अपने गुरुदेव को चुनूंगी, मैं तो अपने सदगुरुदेव को चुनूंगी। ऐसी महिमा है महाराज गुरुदेव की। इसीलिए गुरु से जुड़ो, गुरु की कृपा से जुड़ो, गुरु के आयोजनों से जुड़ो, गुरु के विचारों से जुड़ो, गुरु की योजना से जुड़ो, क्योंकि जब तक गुरु से नहीं जुड़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि कनेक्शन के बाद ही करंट शुरू होता है महाराज, तब से जीवन में नई दिव्यता आने लग जाती है, जीवन में नया हर दिन दिवाली और हर दिन त्योहार बन जाता है। गुरु से जुड़ना जरूरी है महाराज। गुरु का दर वो अद्भुत दर है जहाँ हर किसी की पुकार को सुना जाता है, जहाँ हर किसी की खाली झोली को भरा जाता है, जहाँ हर किसी गिरते हुए को ऊपर उठाया जाता है, वो दर गुरु का है महाराज। गुरु ऐसा तत्व है, जब गुरु किसी को अपनाता है तो गुरु ये नहीं देखता कि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है या वैश्य है। गुरु तो यह देखता है कि ये धातु जगत के कल्याण के काम में आ सकती है। फिर यदि वो गंदा है तो गुरु उसको नहला देगा, यदि वो लुटेरा है तो पहले उसको वाल्मीकि बना देगा, पर गुरु जिसको अपनाता है उसका जीवन दर्शनीय बन जाता है महाराज। अरे शिष्य गुरु के चरणों को केवल वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन धोता है। शिष्य गुरु के चरणों को वर्ष में केवल एक बार धोता है, लेकिन गुरु तो अपने शिष्य के दुर्गुणों को हर रोज धोते हैं महाराज। उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। ये दर वह दर है जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये गुरु का दर है जहाँ हर किसी की झोली को भरा जाता है। तो आइए अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए मंगलमयता के साथ अपने गुरुदेव से ये निवेदन करें। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। झोली गुरु जी हमारी, आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी
ले गए और यही छूट जाए। पर गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है जो इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। इसलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा कि इस दुनिया में इष्ट सगा, गुरु सगा, बाकी तो सब दगा ही दगा। तो उसी गुरुदेव को पुकारना है भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, तालियों के साथ, प्रेम से। नहीं लौटता। खालियों की झोली को जहाँ पर भरा जाता है वो दर गुरु का है। गिरते हुए को जहाँ पर संभाला जाता है वो दर गुरु का है। और आज ऐसे गुरु के दरबार में बैठे हैं तो श्रद्धा के साथ पुकार लगाते भाव से। ऐसी अद्भुत महिमा है महाराज गुरुदेव की
कि गोविंद भी जिनके द्वार पर जाकर के विद्या प्राप्त करे, ऐसी दिव्यता गुरु की है। और मेरा परम सौभाग्य है कि इस छोटी सी आयु में एक नहीं दो गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई। मेरे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज, जिन्होंने महाराज केवल नववर्ष की आयु में नव जीवन दिया है दासी को। जब से गुरुदेव ने दीक्षा दी है ना, तब से संकल्प भी जीवन का महाराज एक दिशा भी गुरुदेव ने तय करा दी। छोटी सी आयु में, नववर्ष की आयु में राम मिलाए राजपद दीना, राम से भी मिला दिया और राजपद माने व्याज गद्दी भी दिला दी। मेरे गुरुदेव इतने कृपालु है, इतने वो अपने शिष्यों पर महाराज अनुग्रह करते हैं। देखो कृपा और अनुग्रह में फर्क होता है। कृपा योग्यता को देख करके की जाती है, जबकि अनुग्रह योग्य बनाने के लिए किया जाता है। और ये गुरुदेव का अनुग्रह है कि दासी को अपना करके महाराज रामचरणन की दासी बना करके ईश्वर दर्शन की प्यासी बनाया। ये गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव के उसी अनुग्रह को याद करते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि इतना दिया ही मेरे गुरुवर ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया है मेरे गुरुवर ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो दया है मेरे पूज्य गुरुदेव की मुझ पर, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। ये कृपा है महाराज गुरुदेव की, गुरुदेव का अनुग्रह है। और विशेष कि गर्भावस्था से ही परम पूज्य महिमामयी मानस मार्तंड माँ कनकेश्वरी देवी जी की कृपा भी प्राप्त है। और इन दोनों विरल विभूति के आशीर्वाद के चलते ये जीवन यात्रा चल रही है। इन दो विरल विभूति के ही कृपा का प्रसाद है कि महाराज आज इतनी कम आयु में, 21 वर्ष की आयु में 150 से भी ज्यादा राम कथा रूपी सेवा ठाकुर के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। कृपा जब करता है गोविंद महाराज, तब इस तरह से संतों का सानिध्य देता है। तो मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे आध्यात्मिक जगत के पिता है और कनकेश्वरी माँ ये आध्यात्मिक जगत की मेरी माँ है महाराज। और इन दोनों के आशीर्वाद के चलते ये यात्रा चल रही है। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा जो व्यक्ति को जीवन भी देते हैं और जीने की कला भी सिखाते हैं, तो ऐसे विरल विभूति के सानिध्य में रह करके जीवन यापन हो रहा है। गुरु की महिमा अद्भुत है। और आज सरकार उसी दिव्यता का दर्शन करा रहे हैं। भगवान राम गुरुदेव के आश्रम में जाकर के महाराज विद्या प्राप्त करते हैं। मंगलमयता के साथ 14 कलाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी, 64 विद्याओं को जानने के बाद भी भगवान राम गुरु के द्वार पर आज उपस्थित है। और गुरुदेव से शिक्षा और दीक्षा लेकर के श्री सरकार महाराज वापस तीनों भाइयों के साथ आकर के अयोध्या की भूमि में अवस्थित हो चुके हैं। तो बड़े मंगलमयता के साथ अभी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे की दिव्यमयी कथा का दर्शन कराते हैं। और मंगलमयता के साथ राम विवाह की कथा तक आज हम सबको पहुँचना है। आज तो थोड़ा संक्षिप्त में मंगलमयता के साथ हम दर्शन करें, उससे पूर्व एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर थोड़ा भाव से बोल दीजिए। बुरा मत मानिएगा। तो कल जब कथा में आओ ना आप, तो कथा शुरू होती है 2 बजे, कम से कम 1 बजे भोजन करने के लिए बैठना और 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक चबा चबा के खाना, ताकि यहाँ आने के बाद आवाज तो निकले। ऐसे ढीले ढाले होके बोलोगे तो कैसे बात बनेगी महाराज। जरा जोर से दोनों उठाकर जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जैसे ही सरकार अयोध्या की भूमि में वापस आए महाराज, कथा आप जानते हैं, श्री विश्वामित्र जी का आगमन अवध की भूमि में हुआ। गादि तनय मम चिंता व्यापी, विश्वामित्र जी को चिंता हुई, लोक कल्याण के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। लेकिन रावण के कहने पर ताड़का स्वभाव मारीच आकर के बार बार उसमें विघ्न डालते, जिससे विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सोचा मैं श्राप भी दे दूं, पर जितनी भी साधना करी वो साधना का सारा फल चला जाएगा, क्या करूं। तो महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई कि आपको श्राप देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान राम रूप में अयोध्या की भूमि में पधार चुके हैं, आप उनके पास जाओ, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुन करके विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज जी के द्वार पर पधारे। दशरथ जी महाराज जी ने जैसे ही देखा विश्वामित्र जी पधारे हैं, महाराज गदगद भाव के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत किया, आप भगत की चरण पखारे, आसन दिया और दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में बैठ गए। उसी समय विश्वामित्र जी से कहते हैं
गुरुदेव आज आप स्वयं मेरे यहाँ पधारे, कोई विशेष बात, कोई विशेष सेवा है? आपने पधार करके बड़ी कृपा करी। मैंने सुना है सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल